नमस्कार प्रिय निवेशकों और व्यापारियों, आपके साथ विश्लेषणात्मक सेवा सिस्टम गुरु मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में सामान्य डेटा से शुरू करें। आइए प्रत्येक पैरामीटर को थोड़ा और विस्तार से देखें। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप कंपनी के प्रत्येक पैरामीटर का अधिक बारीकी से अध्ययन करें। हम कंपनी के मुख्य मौलिक संकेतकों की तुलना करेंगे। सिमुलेशंस प्लस INC, टिकर SLP। यह समीक्षा 15 जुलाई 2025 तक की जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स संगठन सिमुलेशंस प्लस INC उपश्रेणी से संबंधित है। इटमेड विश्लेषण में 38 कंपनियां शामिल हैं। हम इस वीडियो के अंत में लिए गए निर्णयों को देखेंगे। कंपनी के लिए समग्र स्कोर 10 में से 8.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 3.8 अंक है। यदि आप इसे व्यापक रूप से देखें, संपूर्ण शेयर बाजार के ढांचे के भीतर, यह देखा जा सकता है कि समग्र रूप से शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.8 है। 8.5 अंकों के स्कोर के विरुद्ध सिमुलेशंस प्लस INC। किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गति की तुलना करना। सिमुलेशंस प्लस INC और उपश्रेणी शेयर। हम देख सकते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयरों में सिमुलेशंस प्लस INC -54.6% का परिवर्तन दिखाया। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के मुकाबले 50.6%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण। सिमुलेशंस प्लस INC $0.35 बिलियन मूल्य। $99 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ उपश्रेणी है। कंपनी का बुक वैल्यू $0.19 बिलियन है। उपश्रेणी का बही पूंजीकरण $21 बिलियन है। बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा। सिमुलेशंस प्लस INC उपश्रेणी में शेयर बाजार मूल्य का आकलन करते समय 0.355% है। बही मूल्य 0.913% है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बही मूल्य का आकलन 1 अंक। अध्ययनाधीन कंपनी पर कोई ऋण नहीं है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के लिए परिणाम बहुत अच्छा 2 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य लाभ अनुपात 48.8 है। उपश्रेणी में औसत 0 के साथ। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $7 मिलियन था। अगले 12 महीनों में भावी लाभ $20 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ के संकेतक का मूल्यांकन अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 4.5 है। उपश्रेणी में औसत 4.1 है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में राजस्व अनुपात के लिए विनिमय मूल्य का मूल्यांकन टोल 0 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $80 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए राजस्व $130 मिलियन होने का अनुमान है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के राजस्व संकेतक का आकलन अच्छा 1 अंक। सीमांतता 9.2% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत -2% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री मार्जिन मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कंपनी की हिस्सेदारी 0.429% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 21% अधिक है। संगठन के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $1,422,000 के बराबर है।
जबकि उपश्रेणी के लिए यह $1,720,000 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का आकलन, अच्छा, 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $29,100 है। माइनस की उपश्रेणी में औसत के साथ $8,400। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी के लाभ का मूल्यांकन, अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी राजस्व $3,18,000 है। उपश्रेणी $423,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन, पॉसिबल, 0 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 9.6% है, जिसमें उपश्रेणी के लिए औसत 4.6% है। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 33% का स्तर दर्शाता है, सिमुलेशंस प्लस, INC। जबकि उपश्रेणी के लिए यह स्तर लगभग 51% है। कंपनी का वर्तमान स्टॉक मूल्य लगभग $17.48 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग $28.51 है। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, यह आपके लिए उपलब्ध है, पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के विश्लेषण के आधार पर सिमुलेशंस प्लस INC। स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय लिया गया है। $17.47 पर वृद्धि के लिए खुलने का आदेश। यह सौदा इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य परिवर्तन काफी अधिक है। कंपनी का मूल्यांकन मानदंड अकिम सूचकांक पर आधारित है। लाभ लेने की सीमा 24.03 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 10.91 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है। इस मामले में 14 अगस्त 2025 को सत्र के परिणामों के आधार पर क्रम स्वतंत्र रूप से तय किया जाता है, या उस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन। लंगर EVH बिक्री के लिए एक संतुलन लेनदेन बन जाएगा। संतुलन आदेश पर वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। किसी भी ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में बेसिक या बैलेंसिंग दूसरा ऑर्डर अंतिम मूल्य पर तय किया जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।